Hello class 10th students, this is 2nd of July 2020, lecture 4 of chapter acids, bases and salt, class 10 science. ठीक है, तो पहला 3 लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा, लास्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड बेस, केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा दिया गया है। अब जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। तो एनसीईआरटी का बुक निकाल लो, 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 किताब निकाल करके बैठो भैया, किताब निकाल करके बैठो। और एक्टिविटी 2.8 फिगर 2.3, एक्टिविटी 2.8 फिगर 2.3 निकाल करके बैठो। एक्टिविटी 2.8 फिगर 2.3 निकाल करके बैठो। तो ये एक्टिविटी शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा रिकॉल करेंगे, तो हम लोग याद करेंगे कि कुछ दिनों से जो पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि सारा एसिड्स एक ही तरह का बिहेवियर शो करता है। जैसे आपने देखा एसिड्स को जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट किए तो सबने हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व किया, ठीक है। एसिड्स को मेटालिक कार्बोनेट और मेटालिक बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकला। तो हर बार एसिड्स मेटल के साथ सोडियम कार्बोनेट या फिर मेटालिक कार्बोनेट और मेटालिक बाइकार्बोनेट के साथ एक ही तरह का नेचर। केमिकल अगर छोड़ के भी बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस भी एक तरह का है, सोर होता है, खट्टा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ सारे एसिड्स में कॉमन जरूर होता है। इस वजह से ही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा हो रहा है। तो आज हम लोग पता लगाने का कोशिश करेंगे कि क्या एसिड्स में कॉमन होता है। तो उसके लिए आप एक्टिविटी 2.8 देखें, फिगर 2.3 एक बार पढ़ लो। एक्टिविटी 2.8 को एक बार पढ़ो। एक्टिविटी 2.8 कहता है कि एक बीकर लेना है ना। उस बीकर में एक रबर का कॉर्क लगाने के लिए बोला गया है। रबर के कॉर्क में आयरन का नेल, 2 आयरन का नेल लेने के लिए बोला गया है और आयरन के नेल को 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए और एक बल्ब स्विच लगा करके अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए बोला गया है। तो अभी इसमें कोई लिक्विड नहीं डाला, कोई सॉल्यूशन नहीं डाला, तो ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? बल्ब ग्लो करेगा क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि तार यहाँ पर कनेक्टेड है, तार यहाँ पर कनेक्टेड है, दोनों आयरन में रबर के कॉर्ड के ऊपर कनेक्टेड है जो कि कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या करने के लिए बोला, अब क्या करने के लिए बोला, अब क्या करने के लिए बोला, अब क्या करने के लिए बोला है? बोल रहा है इस बीकर में डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालने के लिए बोला। डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालने के लिए बोला है, ठीक है। डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन और NaCl भी डाल देने के लिए बोला है। उसका कोई काम नहीं है अभी, बट NaCl थोड़ा डाल देने के लिए बोला गया। मतलब मेन काम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालने के लिए बोला है। जैसे ही आप ये डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालेंगे और जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, ये बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। स्विच ऑन करेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे और आप देखेंगे ये जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, ठीक है। इसी एक्टिविटी को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें इसमें तो भी ये जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो भी ये जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्टिविटी है, ये हमारा एक्टिविटी है, ठीक है। इसी एक्टिविटी में बोला है कि चेक करके देखो, अल्कोहल का सॉल्यूशन अगर डालते हो, चाहे ग्लूकोज का सॉल्यूशन अगर डालते हो इसी एक्टिविटी में, तो देखा जाता है कि बल्ब जो है विल नॉट ग्लो, ठीक है। तो इस एक्टिविटी समझ गया? फिर से बताओ। अरेंजमेंट सेटअप कर लेना है, डाइल्यूट HCl डालना है, बल्ब ग्लो करने लगेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, बल्ब ग्लो कर जाएगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालोगे, बल्ब ग्लो कर जाएगा। ग्लूकोज डालोगे, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अल्कोहल डालोगे,
बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सॉल्यूशन डालने से पहले सर्किट इनकम्प्लीट था, सॉल्यूशन डालने पर बल्ब ग्लो करने लगा, बल्ब जो है जी ग्लो करने लगा, बल्ब जो है जी ग्लो करने लगा। तो क्या हो सकता है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए आयंस का जरूरत होता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए आयंस का मूवमेंट जरूरी होता है। तो यहीं से बड़े बड़े साइंटिस्ट, केमिस्ट इन्होंने बताया सोच समझ करके कि आयन का फ्लो कैसे हुआ होगा। तो HCl को जैसे ही डाले तो ये जरूर वाटर में डिसोसिएट कर जाता है, वाटर में डिसोसिएट कर जाता होगा, वाटर में डिसोसिएट कर जाता होगा H+ कटायन में और Cl- अनायन में। उसी तरह से H2SO4 को भी जब डालते होंगे वाटर में तो ये डिसोसिएट कर जाता होगा 2H+ कटायन में, SO4 अनायन में। HNO3 को भी वाटर में डालते होंगे तो जरूर ये H+ का कटायन और NO3 अनायन पर डिसोसिएट हो जाता होगा। और यही जो आयंस है, इन्हीं के मूवमेंट से करंट इलेक्ट्रिसिटी के वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाता होगा। वो जो बल्ब है जी वो ग्लो कर जाता होगा। तो इससे हम लोग एसिड के बारे में एक खास बात बता सकते हैं। अभी तक हम लोगों को मालूम था 8th क्लास में कि एसिड सोर्स सब्सटेंस होता है। 8th और 10th में पढ़े ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब जानना है एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है दैट डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये H+ आयन डिसोसिएट करता होगा। ये तीनों ही एग्जांपल में ये H+ आयन डिसोसिएट कर रहा है, आयंस का मूवमेंट की वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। इससे हम लोग ये कह सकते हैं, इससे हम लोग ये कह सकते हैं, इससे हम लोग ये कह सकते हैं, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि एसिड सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डिसोसिएट करता होगा, जिसके वजह से आयंस के मूवमेंट होने से ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है। एक्टिविटी 2.8 फिगर 2.3 के मदद से हम लोग जान सकते हैं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, सोर तो होता ही है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता ही है, बट ये डिसोसिएट करता है एक्वस सॉल्यूशन में और रिलीज करता है H+ आयंस को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी में नोट बना करके अल्कोहल सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, इन दोनों के पास भी कंटेन्स हाइड्रोजन है। इन दोनों के पास भी हाइड्रोजन है, फिर भी ये बल्ब क्यों नहीं ग्लो करवाया? क्योंकि हाइड्रोजन होने से बात नहीं चलेगा। एक्वस सॉल्यूशन में अपना हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट करना चाहिए, जो कि ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं करता है। हाइड्रोजन है, बट इट डज नॉट डिसोसिएट्स into H+ ions in aqueous solution, hence they are not acidic। तो ये एनसीईआरटी का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसके पास भी हाइड्रोजन तो है, अल्कोहल सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, इनके पास भी हाइड्रोजन है, बट बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर पाया? क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन तो है। तो हाइड्रोजन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयंस एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करना चाहिए, जो कि जरूर अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं करता होगा, जिस वजह से बल्ब नहीं ग्लो करता है। तो HCl, H2SO4, HNO3, अल्कोहल, ग्लूकोज सबके पास हाइड्रोजन है, बट बल्ब ग्लो HCl, H2SO4, HNO3 में होगा, अल्कोहल सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन में नहीं होगा। इन सबके पास हाइड्रोजन है, बट HCl, H2SO4, HNO3 एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते समय अपना हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करता है, तोड़ता है,
बट अल्कोहल ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है बट वो बल्ब नहीं ग्लो कर पाया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन होने के बावजूद एक्वस सॉल्यूशन पे ये अपना H+ आयन डिसोसिएट नहीं करता होगा, इस वजह से ही बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो H होना बड़ा बात नहीं है, H होने से एसिड नहीं, H होने से एसिड नहीं, H होने से एसिड नहीं। एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन H+ आयन H+ आयन H+ आयन डिसोसिएट कर दे तब एसिड, तब एसिडिक प्रॉपर्टी, तब एसिडिक बिहेवियर। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर के सॉल्यूशन में एसिड और बेस के साथ क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो इसके लिए पहले आप लोग फिर से अपना एनसीईआरटी का बुक में ये निकालो, एक्टिविटी 2.9 फिगर 2.4, एक्टिविटी 2.9 फिगर 2.4, एक्टिविटी 2.9 फिगर 2.4, एक्टिविटी 2.9 फिगर 2.4, एक्टिविटी 2.9 फिगर 2.4। इसमें बोला गया है सोडियम क्लोराइड लेने के लिए आप पूरा एक्सपेरिमेंट को पहले पढ़ लें, एक्टिविटी को, और उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 से पास करवाएंगे, NaCl लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ पास करवाएंगे, तो इसमें Na2SO4 एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप जानते हैं वो गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बाहर निकल करके फिर वो HCl गैस बन जाता है। नहीं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे HCl गैस कैसे बन जाएगा, तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन निकलता है गैसियस फॉर्म में, ये कंबाइन करके HCl गैस बना देता है, बट ये गैसियस फॉर्म में है। HCl इस एक्सपेरिमेंट में गैसियस फॉर्म में है, HCl इस एक्सपेरिमेंट में गैसियस फॉर्म में है, HCl इस एक्सपेरिमेंट में गैसियस फॉर्म में है। अब वो जो गैस है, वो जो गैस निकला HCl गैस, उसको बोला है ड्राई ब्लू लिटमस से सेट करो और एक बार वेट ब्लू लिटमस से पास करवाओ। अभी तक तो आपने पढ़ा था, अभी तक तो आपने 8th क्लास तक पढ़ा था, अभी तक तो आपने 10th क्लास तक में अभी तक पढ़ा है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, बट इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि अगर ड्राई लिटमस लें, ड्राई ब्लू लिटमस लें, तो वो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। HCl तो है जो कि एसिड है और उसमें अपन ने ब्लू लिटमस भी लिया, बट वो ब्लू से रेड नहीं हो पाएगा अगर वो लिटमस ड्राई होगा तब। जैसे ही आप वेट भींगा हुआ, पानी के साथ भींगा हुआ ब्लू लिटमस लेंगे, तब आप देखेंगे कि वो जो वेट ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो वेट ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो वेट ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हम लोग बहुत ही ध्यान से ये बात को फोकस करके रखेंगे। H+ ions in HCl are produced dissociated in presence of water। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। पिछले एक्टिविटी में पढ़ा कि एसिड डिसोसिएट करता है अपना H+ आयन, इस एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे डिसोसिएट तो करता है बट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन पे ही एक एसिड अपना हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट करता है। तो ये HCl था, H2O के साथ जब रिएक्ट किया, ये जो HCl है वो वेट ब्लू लिटमस के H2O के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पर एक आयंस बनाया। इस आयन को हम लोग हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयंस। अब हाइड्रोनियम आयंस कुछ नहीं होता है, एक्चुअली में जो आपने पीछे पढ़ा है, आपने पीछे पढ़ा कि एसिड क्या डिसोसिएट करता है? H+ आयन। ये H+ आयन पानी के साथ कंबाइन करता है और एक आयन बनाता है, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। तो हम लोग सीधा सीधी ये भी बात कह सकते हैं कि एसिड जो है वो डिसोसिएट करता है इनटू हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर, ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सीखे? 8-10 तक सिर्फ मालूम था ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, सोर होता है। पिछले एक्सपेरिमेंट से पढ़े हर एसिड के पास H+ आयन होता है। फिर पढ़े ग्लूकोज अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन है बट वो H+ आयन डिसोसिएट नहीं करता। और फिर इसमें पढ़े H+ आयन से डिसोसिएट ऐसे ही रैंडम नहीं कर देगा,
वाटर के प्रेजेंस में ही एक एसिड अपना हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा और वाटर के प्रेजेंस में वो हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से एसिड वाले चैप्टर्स में, जो भी आप 10th में पढ़े 12th में पढ़े, एसिड वाले टॉपिक में, एसिड वाले कंसेप्ट में, एसिड वाले केमिकल इक्वेशन में, जहां पर आपको लगे एसिड वाला हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट हो रहा है, वहां पर हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ के साथ एक्वस लिखते हैं। हर चैप्टर में नहीं, हर टॉपिक में नहीं, हर फॉर्मूला पर नहीं, हर इक्वेशन में नहीं, लेकिन जब आपको लगे एसिड डिसोसिएट कर रहा है, वो वाला H+ आयन का काम है, तो उसको हम लोग H+ एक्वस लिखते हैं, या सीधा सीधी H3O+ हाइड्रोनियम आयंस भी लिख देंगे, हाइड्रोनियम आयंस भी लिख देंगे तो भी क्लियर है। ये हाइड्रोनियम आयंस H+ वाटर के प्रेजेंस में ही बनता है। तो आज के बाद आपको अगर लगे एसिड है, H+ डिसोसिएट कर रहा है, तो उस केस में आप जो H+ लिखेंगे वो एक्वस फॉर्म में लिखेंगे, या अगर एक्वस भूल गए तो H3O+ लिख देंगे। H3O+ हाइड्रोनियम आयंस, H+ केवल वाटर के प्रेजेंस में ही बनाता है। तो यहां से भी हमारा बात बन जाएगा। अब इसी पर नोट बना करके इसी एक्टिविटी 2.9 में ही देखो नोट बना करके, ये एक गार्ड ट्यूब है जो कि कैल्शियम क्लोराइड को कंटेन करता है। ठीक है, अब करना क्या था, इस एक्टिविटी को जो आपने किया था, इसमें HCl गैस निकलता था, HCl गैस जो है वो निकलता था, HCl गैस जो है वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में निकलेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले थे तो ये जो HCl है वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में निकलेगा। बट अगर मौसम बड़ा ह्यूमिड हो, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, तो वो जो ड्राई HCl है वो तुम वेट ब्लू लिटमस लाने से पहले ही वो जो ड्राई HCl है वो वेट हो जाएगा। वो अगर पहले से वेट हो गया बिल्कुल ह्यूमिड कंडीशन में, तो तुम ये जो एक्टिविटी करोगे ड्राई ब्लू लिटमस और वेट ब्लू लिटमस दोनों में सेम आ जाएगा, क्योंकि मेन बात पानी लाने का था। इन दोनों से पहले ही ये जो ड्राई है HCl वो ह्यूमिड कंडीशन में पानी के साथ प्रेजेंस में वो खुद ही वेट हो जाएगा। तो तुम जो प्रूफ करना चाहते थे वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए इस एक्टिविटी में HCl गैस हमारा बिल्कुल ड्राई रहे। वो अगर आप बिल्कुल ह्यूमिड कंडीशंस में अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टीचर्स की मदद से एक गार्ड ट्यूब रहता है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड रहता है, उस कैल्शियम क्लोराइड से ड्राई HCl गैस को पास करते हैं। वो जो है अगर किसी भी तरह का वाटर ह्यूमिडिटी से उस HCl के पास आ गया है तो ये गार्ड सेल का जो कैल्शियम क्लोराइड है ये एब्जॉर्ब, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और बिल्कुल ड्राई HCl निकलेगा। तो ये चैप्टर से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, बट ये आपको याद करना पड़ेगा कि आपको इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए HCl गैस जो है वो बिल्कुल ड्राई चाहिए, जो कि अगर आपको नहीं मिल रहा है, HCl ड्राई नहीं हो पा रहा है, जो कि हो जाएगा कॉन्क H2SO4 डालने पर, बट अगर बिल्कुल वेट मौसम रहे, ह्यूमिड मौसम रहे, तो ये HCl ड्राई फॉर्म में नहीं निकल पाओगे। उसके लिए गार्ड सेल का इस्तेमाल करोगे। गार्ड सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस HCl में वाटर मॉइस्चर प्रेजेंस से उसको, और तुम्हारा ड्राई HCl गैस वापस निकाल देगा, जिसके थ्रू आप एक बात इस एक्टिविटी को पूरा करके ये कंफर्म कर पाएंगे कि एसिड्स H+ आयन डिसोसिएट करता जरूर है, बट वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोनियम आयंस के मौजूदगी में मौजूद बनाता है हाइड्रोनियम आयंस को। ठीक है, इसको लिख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ये जो पिछले 18 मिनट के वीडियो में हम लोग बातें कर रहे हैं एसिड का बिहेवियर वाटर के साथ डिसोसिएट करने पर। अब बेस के लिए पहले आप एक्टिविटी 2.8 जो अभी किया था बल्ब वाला फिगर 2.3, इसको एक बार और देखो। उसी अरेंजमेंट में ग्लूकोज अल्कोहल डालोगे बल्ब नहीं ग्लो करेगा, HCl H2SO4 HNO3 डालोगे बल्ब ग्लो कर जाएगा। अब अपना लैंग्वेज पढ़ो, एक्टिविटी को पढ़ो। उसी में थोड़ा सा आगे दिया हुआ है कि अगर आप बेसिक सॉल्यूशन NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं। तो उसी एक्टिविटी को अगर आगे करते हैं तो पता चलेगा कि अगर ज्यादा अमाउंट में बेस अगर देते हो, मतलब NaOH
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा देते हो तो बल्ब उस केस में भी ग्लो कर जाएगा। और आप पढ़े हैं कि बल्ब ग्लो करने के लिए आयंस का डिसोसिएशन होना जरूरी है, आयंस का मूवमेंट होना जरूरी है। तो इस केस में NaOH H2O के प्रेजेंस में Na प्लस OH माइनस KOH, K प्लस OH माइनस MgOH का होल ट्वाइस Mg2 प्लस OH माइनस। जैसे एसिड्स का आप देखें कि वाटर में डिसोसिएट H प्लस आयन के वजह से बल्ब ग्लो कर रहा था, वैसे ही बेसिस डिसोसिएट्स OH माइनस, बेसिस डिसोसिएट्स, ये है बेस का एक और डेफिनेशन। अभी तक तो हम लोगों को मालूम था कि बेस बीटर इन टेस्ट होता है, अभी तक मालूम था कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब 10th क्लास के कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है। जिस तरह से एसिड्स डिसोसिएट्स H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, उसी तरह से बेसिस जनरेट्स हाइड्रोक्साइड आयंस, बेसिस जनरेट्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, बेसिस generates hydroxide ions in water. Acids dissociates into hydrogen ions in aqueous solution. Bases generates hydroxide ions in water. ठीक है। अब ये दूसरा वाला नोट इसको लोग पहले भी याद कर चुके हैं। सारा बेस पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, सारा बेस पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, सारा बेस पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। बट बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, बट बेस अगर वाटर में सोल्यूबल हो, बेस अगर वाटर में सोल्यूबल हो, बेस अगर वाटर में सोल्यूबल हो, तो वैसे बेस को हम लोग अल्कलीज कहते हैं। दे आर सोपी टू टच, साबुन जैसा टच करने में वैसा है। बिटर तो हम लोग बचपन से ही याद कर रहे हैं कि जो बेस जो होता है वो बिटर होता है। और एसिड जैसा स्ट्रॉन्ग बेस भी कोरोसिव नेचर का होता है। तो ये बेस के बारे में कुछ चीज हमने सीखा, बेस के बारे में कुछ चीज हमने सीखा। टॉपिक था व्हाट डू एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। तो कॉमन यही है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो 8 से याद था, 10th 12th 11th के हिसाब से कॉमन ये है कि अगर वो एसिड है तो वो वाटर में H प्लस आयन डिसोसिएट करेगा, और अगर वो बेस है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो अपने जगह पर है, लिटमस पर इफेक्ट अपने जगह पर है। बट केमिकली अगर हम लोग याद करेंगे 10th 12th के हिसाब से, तो बेसिस जनरेट्स OH निगेटिव आयंस इन वाटर। ठीक है, इसको नोट कर लो। और नोट बनाकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक बार और याद कर लेते हैं, कल ही पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक बार और याद कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक बार और याद कर लेते हैं। उसमें पढ़े थे एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे एसिड में HX, बेस में MOH, तो सॉल्ट बनाएगा MX और HOH। ये HOH क्या है? ये जो H है एसिड्स का, वो H प्लस आयंस अभी पढ़ा, एसिड्स अपना H प्लस आयन डिसोसिएट करता अभी पढ़ा, और बेस जो है अपना OH आयन डिसोसिएट करता है वाटर में। तो ये H प्लस एसिड का, OH माइनस बेस का, ये मिलाकर के H2O बनाता है, यहाँ से वाटर आता है। एसिड प्लस बेस में, सॉल्ट प्लस वाटर में एसिड अपना H प्लस आयन और बेस अपना OH निगेटिव आयन, इन दोनों को मिला करके एक्वस सॉल्यूशन पे वाटर का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो नोट बना करके फाइनली 3 चीज याद कर लोगे, नोट बना करके फाइनली 3 चीज याद कर लोगे, नोट बना करके फाइनली 3 चीज याद कर लोगे। पहला, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिड और बेस को जब पानी के साथ आप डिसॉल्व करते हैं तो वो जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो जब हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें एसिड और पानी का मात्रा, तो पानी का मात्रा अगर हम लोग बढ़ाते रहते हैं तभी जाकर के वो सॉल्यूशन डाइल्यूट कहलाता है। ये तो हम लोग को पहले से मालूम था। आज नोट में याद करना है कि पानी का मात्रा बढ़ाना तो है, बट पानी को एसिड में डाल करके पानी का मात्रा नहीं बढ़ाना है। ये हर बार आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में
एसिड को धीरे से धीरे पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाना होगा और कांस्टेंट स्टरिंग करना होगा सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाने के लिए, है ना। सोच के लगेगा कितना मामूली क्वेश्चन है, बट मामूली क्वेश्चन नहीं है। डाइल्यूट सॉल्यूशन HCl का या किसी एसिड का, तो आप जानते हैं डाइल्यूट मतलब पानी का मात्रा ज्यादा, बट पानी का मात्रा ज्यादा मतलब आप पानी को एसिड में डाल करके पानी का मात्रा ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, आग लग जाएगा पूरे सिस्टम पे। इसके लिए क्या करेंगे, अगर डाइल्यूट करना ही है तो एसिड लेंगे, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालेंगे और स्टर करेंगे। पानी का मात्रा ज्यादा, एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप कांस्टेंट स्टरिंग करते रहेंगे, तो इससे वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसका जो हीट निकलेगा भी वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और कांस्टेंट स्टरिंग करते रहेंगे। डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन बनाते समय पानी को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालना है और उसको कांस्टेंट स्टरिंग करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच ऑलवेज कम्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। दूसरा क्वेश्चन, डाइल्यूट अगर कर ही लिया, एसिड को डाइल्यूट अगर कर ही लिया, एसिड को अगर डाइल्यूट कर ही लिया, तो H3O माइनस हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट। डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो, सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो, सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो, तो कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन में कॉन्सेप्ट सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, डाइल्यूट करने का मतलब सॉल्वेंट बढ़ाना, सॉल्वेंट को अगर बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बेस में और अगर एक्सेस बेस ही डाल दोगे, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस ऑल आर एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पहले से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इस बेस में और एक्सेस बेस को और डाल दो, मतलब सॉल्यूट ही बढ़ा रहे हो, सॉल्यूट बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर बार आता है परीक्षा में, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड को डाइल्यूट करोगे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, बेस को डिसॉल्व करोगे अगर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन पे, तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक था हाउ व्हाट डू एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। तो आज का टॉपिक, आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो गया। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करना भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पुश करके रखो, दोस्तों को जिन लोगों को मदद की जरूरत है उन लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो, सब लोग मिलकर के पढ़ो। केसेस कोरोना के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आप लोग स्टे एट होम, स्टे सेफ रहे। सारा टॉपिक ऑनलाइन में श्योर खत्म हो जाएगा। आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, जिस भी चैप्टर का नहीं बन रहा हो, मेरे को इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दें अपने क्वेश्चन का, मैथ साइंस का कोई भी क्वेश्चन, उसका उपाय निकल जाएगा। घर पर रहे, सेफ रहे और पढ़ाई जो है वो करते रहें। और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन लेकर के रखें और फी को आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड पर पेमेंट करते रहें। क्लास बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मोड पर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। न्यू मंथ हो चुका है बच्चों, तो फी आप लोग ट्राई करेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर पेमेंट करते रहें, ठीक है। थैंक यू।